हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और योर यूट्यूब चैनल लॉजिक क्लासेज ऑफ फिजिक्स। मैं हूं के आर कुमावत और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं सेमीकंडक्टर अर्धचालक के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, ठोस पदार्थ जो होते हैं, हमने पदार्थों को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में परमाणुओं का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻22 से समथिंग 10⁻28 परमाणु पाए जाते हैं। और परमाणु इतने ज़्यादा होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, और जब परमाणु बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं तो परमाणुओं के ऊर्जा स्तर आपस में संयोजित होकर ऊर्जा बैंडों का निर्माण कर लेते हैं। अब देखो, ये परमाणु का नाभिक है, ये नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। तो बाह्यतम कोश जो होता है परमाणु का, ऐसे ही दूसरे परमाणु का बाह्यतम कोश, ये जब आपस में इंटरेक्ट होते हैं तो ये इंटरेक्ट होके और एक ऊर्जा बैंड या एक ही ऊर्जा स्तर का निर्माण कर लेते हैं। तो संयोजकता कोश से जो ऊर्जा बैंड बनता है उसे कहते हैं संयोजी बैंड। और संयोजी बैंड के ऊपर जो रिक्त बैंड होता है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इस बैंड को अपन कहते हैं चालन बैंड। तो देखो, ठोसों में या चालकों में हम कह सकते हैं दो प्रकार के ऊर्जा बैंड होते हैं। एक अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यह है संयोजी बैंड, और संयोजी बैंड के ऊपर जो एक रिक्त बैंड होता है इसको हम कह सकते हैं चालन बैंड। तो ये तो है संयोजी बैंड, और ये जो है वो है चालन बैंड, कंडक्शन बैंड। देखिए, चालन बैंड का जो निम्नतम ऊर्जा स्तर है इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं EC से, मिनिमम एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड EC। और संयोजी बैंड का जो उच्चतम ऊर्जा स्तर है, यहाँ उच्चतम ऊर्जा, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं EV, हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंसी बैंड, इसको अपन EV से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, संयोजी बैंड में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। और इन दोनों के बीच का ये वाला जो ऊर्जा अंतराल है, एनर्जी गैप है, इसको कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसको डेल्टा EG से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा EG का मतलब है वर्जित ऊर्जा अंतराल। डेल्टा EG को स्टूडेंट्स अपन कहेंगे वर्जित ऊर्जा अंतराल। अब ये जो संयोजी बैंड और चालन बैंड है, इन दोनों बैंडों के बीच में जो ऊर्जा अंतराल है जिसको अपन वर्जित ऊर्जा अंतराल कह रहे हैं, इस वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पे ही हम पदार्थों को तीन भागों में विभाजित करते हैं, एक चालक, एक कुचालक और एक होता है अर्धचालक। यस स्टूडेंट्स, देखिए, बैंड सिद्धांत के आधार पे पदार्थों को कितने भागों में बांटा हमने, तीन भागों में। तो पदार्थों का वर्गीकरण कर रहे हैं। चालन बैंड व संयोजी बैंड के मध्य उपस्थित वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल्टा EG, जिसको हमने फॉरबिडन एनर्जी गैप कहा है, के आधार पर पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है चालक, वे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में धारा का चालन करते हैं, चालक पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों के चालन बैंड व संयोजी बैंड आपस में मिले होते हैं। देखो, ये मिले हुए हैं, अर्थात इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा कम है। अर्थात इन पदार्थों का वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल्टा EG 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन जालक कंपनों से ऊर्जा ग्रहण कर संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाता है तथा धारा का चालन करता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा जालक कंपनों से ऊर्जा ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा आसानी से। क्यों? क्योंकि संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य का जो ऊर्जा अंतराल है वो बहुत कम है, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इतनी सी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को जालक कंपनों से भी मिल जाती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में आसानी से पहुँच जाता है, और अगर ये चालन बैंड में आसानी से पहुँच गया तो ये धारा का चालन कर सकता है। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं, जो चालक पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों की चालकता बहुत अधिक होती है, 10⁻6 से 10⁸ मोह प्रति मीटर, तथा प्रतिरोधकता बहुत कम, 10⁻8 से 10⁻6 ओम मीटर की कोटि की होती है। उसके बाद में जो सेकंड टाइप है पदार्थों का वो है कुचालक। ध्यान रखना, हम बैंड सिद्धांत के आधार पे पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। दूसरा जो टाइप है वो है कुचालक। कुचालक देखिए, ऐसे पदार्थ जो धारा चालन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, अर्थात ऐसे पदार्थों में धारा चालन संभव नहीं है, कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों का वर्जित ऊर्जा अंतराल देखो बहुत ज़्यादा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होता है, तथा इनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक, 10⁻12 से 10⁻18 ओम पर मीटर, तथा चालकता बहुत कम होती है, 10⁻18 से 10⁻12 मोह पर मीटर की कोटि की होती है। यह है चालन बैंड
और ये है संयोजी बैंड। इन दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल जिसको अपन कहते हैं, ये होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से किसी भी हालत में यहाँ तक कभी भी नहीं पहुँच पाएगा, इसलिए ये पदार्थ धारा का चालन नहीं करेंगे और ऐसे पदार्थों को अपन क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। तीसरा जो टाइप है पदार्थों का वो है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। और इसी अर्धचालक के बारे में अपने इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो देखिए, वे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में धारा का चालन नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें बाहर से गर्म करने पर ऊर्जा दे दी जाए तो वे धारा चालन करते हैं। ऐसे पदार्थ अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। अर्धचालक देखो वो पदार्थ हैं, 14वें वर्ग के पदार्थ हैं ये, जिनके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर इनकी संयोजकता 4 होती है। तो देखिए, इन पदार्थों का वर्जित ऊर्जा अंतराल 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक तथा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। इनकी चालकता व प्रतिरोधकता चालकों व कुचालकों की चालकता व प्रतिरोधकता के मध्य होती है। देखो, ये है वर्जित ऊर्जा अंतराल, ठीक है, और ये है संयोजी बैंड और ये है चालन बैंड। वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खुद यहाँ पर नहीं पहुँच सकता, लेकिन अगर हम इसको बाहर से एनर्जी दे दें तो ये एनर्जी गैप इतना है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से इसको पार करके यहाँ पर जा सकता है। इसीलिए सामान्य अवस्था में ये धारा का चालन नहीं करते हैं, लेकिन बाहर से एनर्जी देने पर ये धारा का चालन करने लग जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुँच जाते हैं। अब देखिए, अर्धचालक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो देखो, पदार्थ सिलिकॉन 14वें वर्ग का परमाणु है, इसका वर्जित ऊर्जा अंतराल 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम का वर्जित ऊर्जा अंतराल 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब देखो, अपन डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली अर्धचालकों के बारे में। तो अर्धचालकों को भी हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक नेज अर्धचालक और एक अपद्रवी या मिश्रित या अशुद्ध अर्धचालक। देखो, अशुद्ध में हम अशुद्धि मिला देंगे और नेज का मतलब होता है शुद्ध। तो देखिए, नेज अर्धचालक किसे कहेंगे अपन, ऐसे अर्धचालक पदार्थ जो अपनी शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं नेज अर्धचालक कहलाते हैं। लगभग 10⁸ परमाणुओं में एक परमाणु अशुद्धि परमाणु है, तो ऐसे अर्धचालक को नेज अर्धचालक की श्रेणी में रखा जाता है। इतने कम अशुद्धि हो तो ऐसे अर्धचालकों को भी हम नेज अर्धचालक की श्रेणी में रखते हैं। नेज अर्धचालकों में धारा चालन की क्रिया को बंध व बैंड सिद्धांतों के आधार पर समझाया जा सकता है। नेज अर्धचालकों में आवेशवाहकों की संख्या होलों व इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। आवेशवाहक होल हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और इनकी संख्या नेज अर्धचालकों में समान होती है। मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, और इनको सम्मिलित रूप से अपन कहते हैं आवेशवाहक। तो एन और पी लगभग बराबर होंगे, तो एन पी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एन आई स्क्वायर। एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पी है होलों की संख्या और एन आई है आवेशवाहकों की संख्या।